नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्राउड फंडिंग के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड है बाय माधव एनजीओ कंसल्टेंसी, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी एजेंसी के प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्राउड फंडिंग क्या है और कैसी ये संस्थाओं के लिए लाभकारी हो सकती है, कैसे इसमें माधव एनजीओ कंसल्टेंसी का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, इसके बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि क्राउड फंडिंग क्या है, इसको कैसे डील किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स नहीं हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के यूट्यूब चैनल सोशल न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर आप मेंशन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं क्राउड फंडिंग क्या है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं और आपने पहले भी माधव जन कल्याण फाउंडेशन को अपने सॉफ्टवेयर का प्रचार प्रसार करते हुए देखा होगा। वहां पर आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे। आज कोशिश करेंगे इन सभी सवालों का हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आपको जवाब दे सकें। क्राउड फंडिंग क्या है, क्राउड फंडिंग कौन कौन कर सकता है, क्या संस्था क्राउड फंडिंग कर सकती है, क्या इसके लिए संस्था को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या इसके लिए सॉफ्टवेयर लेना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर अगर लेना ज़रूरी है तो सस्ता है या महंगा है, महंगा है तो क्यों महंगा है, सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या मिलता है, हम सॉफ्टवेयर को कैसे खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको जरूर सुनने को मिलेगी। पहला प्रश्न, क्राउड फंडिंग क्या है। क्राउड यानी कि भीड़, यूं कहें कि बहुत सारे लोग, और फंडिंग का मतलब होता है पैसा। क्राउड फंडिंग का सही मतलब हुआ बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि देश में हर सामाजिक कार्य के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है या चंदा किया जाता है। किसी भी धार्मिक आयोजन में, किसी भी काम में, किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी प्रोग्राम में, जैसे नवरात्रि, गणेश पूजन, होलिका दहन या कोई भी अन्य भंडारा वगैरह हम जो भी कुछ करते हैं उसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ सीमित नहीं रही है, क्योंकि क्राउड फंडिंग की मदद से लोग जो है बड़े बड़े काम भी करने लगे, जैसे पुलों का निर्माण करना, फिल्म बनाना, रोड बनाना, बहुत सारे काम हैं अब जो संस्थाएं कर सकती हैं। अपना कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट जिसको संस्था चाहती है कि वो देश भर में इस प्रोजेक्ट को चला सकती है, तो बाकायदा देश भर से वो लोग इसके लिए क्राउड फंडिंग भी जनरेट कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है 1977 में बनी फिल्म मंथन, जिसमें लगभग 5 लाख किसानों से 2-2 रुपए लेकर इस मूवी को बनाया गया था। तो क्राउड फंडिंग के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज लिमिटेड टॉपिक्स पर, जिससे कि इस वीडियो को भी हमें ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चलना है। क्राउड फंडिंग कितने प्रकार की होती है? जनरली देखा जाए तो क्राउड फंडिंग जो है 3 प्रकार की होती है: इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर। लेकिन यहाँ पर हम ओनली जो 2 हमारे बेस्ट कंसेप्ट हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, इसके बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग क्या होती है? इस तरह की जो फंडिंग है वो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय के लिए फंड देता है और जब उस बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी को स्थापित कर लेता है। सरल भाषा में कहें तो इसमें लोग जो है किसी भी व्यवसाय में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका फायदा कमाते हैं। ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। दूसरी जो हम संस्थाओं के लिए ज़रूरी होती है वो होती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का जो जन्म है, इस विचार का जो जन्म है वो यहीं से हुआ था, इसी मॉडल से किया गया था। इसमें लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसा दान नहीं करते। यहाँ पर लोग पैसा दान करते हैं किसी भी योजना के प्रति या कोई भी ऐसी सर्विस के प्रति जिस सर्विस का वो फायदा बाद में उठा सकें। कई बार इस प्रकार की फंडिंग में व्यक्ति को कोई मोह नहीं होता। हालांकि मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि लोगों को बिना किसी स्वार्थ के लोग इसमें डोनेशन करते हैं। बस वो किसी भी सामाजिक काम के लिए डोनेट कर देते हैं, वहाँ पर उनकी कोई भी मंशा नहीं होती, कोई मोह नहीं होता है इसमें। जैसे कि कभी किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए, बीमारी इलाज के लिए पैसा देना हो, लोगों की मदद करने के लिए पैसा देना हो। तो इस प्रकार का जो मोटिव है लोगों के साथ, जो है उनका जो मोटिव होता है वो अच्छा होता है, अच्छा करने का होता है उन डोनर्स का। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, नेपाल में जब भूकंप आया था तो एक 8 साल के बच्चे के द्वारा लगभग 26 लाख नेपाली रुपए उसने जुटाए थे
लोगों से चंदा इकट्ठा करके ऑनलाइन माध्यम से। जब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें डोनेशन दिया था, लगभग 26 लाख रुपए एक 8 साल के बच्चे ने वहाँ से जो है क्राउड फंडिंग के माध्यम से वहाँ पर जनरेट कर लिए थे। तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे आप अथाह जो फंड्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसा कि क्राउड फंडिंग 3 प्रकार की होती है मेनली: रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो ये 3 प्रकार से क्राउड फंडिंग संस्थाओं में की जाती है। हम मूल्य जो है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग या पीयर टू पीयर, तीनों को सम्मिलित रूप जो है हमारा, हम उसके लिए बात करेंगे, यानी कि जो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग के फायदे क्या क्या है? आप अपने किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सही तरीके से शुरू करने के लिए क्राउड फंडिंग एक अलग भूमिका निभाती है। क्राउड फंडिंग के अनेक फायदे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच। जब आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की मदद लेते हैं तो आप अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं और वहां से इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकते हैं, डोनर्स को ढूंढ सकते हैं, जो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फायदा प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट यानी कि रुचि के हिसाब से। अगर उनको आपका जो सोशल कॉज है वो अच्छा लगेगा, वो उतना ही ज्यादा डोनेशन प्रोवाइड करेंगे। जिसको जितना इम्पैक्ट कर जाएगा आपका सोशल कॉज, वो उतना ही ज्यादा वहां पर अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर आपको डोनेट कर देता है। समझना आसान और समझाना आसान। ध्यान रखिएगा, क्राउड फंडिंग में लोग बिना जाने फंड लेना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें एक योजना शुरू करनी होती है। जब हम वो योजना अपनी स्टार्ट कर देते हैं, उसे देखकर, उसे समझकर लाखों लोग जो है आपके विचार से जुड़ जाते हैं और उसमें आपके पास डोनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उस प्रोजेक्ट में आपके पास इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केटिंग। आप अपनी योजना को मार्केटिंग के तरीकों से भी लोगों के सामने लेकर जा सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसी जो तकनीक हैं वो बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं, जो आपके संगठन को टॉप लेवल पर लेके जा सकती हैं। इसके अलावा भी क्राउड फंडिंग के बहुत सारे छिपे हुए फायदे हैं जिनसे संस्थाओं को लाभ प्राप्त होता है। क्राउड फंडिंग कौन कौन कर सकता है? काफी बार ये सवाल आता है हमारे सामने कि हम नई संस्था हैं, हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे पास संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक जनरल सोशल वर्कर हूं, तो मैं क्राउड फंडिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी समाज सेवी अपने किसी भी सामाजिक कार्य अथवा किसी भी प्रोजेक्ट में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए क्राउड फंडिंग कर सकता है। क्या संस्था क्राउड फंडिंग कर सकती है? बिल्कुल। कोई भी सामाजिक संस्था, चाहे वो नई हो पुरानी हो, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट या सामाजिक कार्य के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? क्राउड फंडिंग के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक जनरल बैंक अकाउंट आपके पास होना जरूरी होता है, जिसमें आप लोगों से प्राप्त होने वाले आर्थिक सहायता को डोनेशन के रूप में प्राप्त करते रहें। अगर आपकी संस्था क्राउड फंडिंग करना चाहती है तो आपके पास संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और संस्था का पैन कार्ड भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। क्या क्राउड फंडिंग के लिए संस्था को 12 ATG चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, क्राउड फंडिंग के लिए संस्था को 12 ATG की ऐसी कोई अनिवार्यता लागू नहीं है, मगर अगर संस्था के पास 12 ATG होते हैं, इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हैं, तो उनको क्राउड फंड ज्यादा इकट्ठा करने में सहायता मिल जाती है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए कर डोनेशन देते हैं, और इस प्रकार के जो हमारे करदाता हैं वो ऐसी एनजीओज को सर्च करते हैं जिनके पास 12 ATG अवेलेबल हो। तो सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि ये जो कम्युनिटी है, यानी कि जो हमारे करदाताओं वाली जो कम्युनिटी है, वो और आपके साथ एक डोनर के रूप में जुड़ जाती है, क्योंकि वहां आपको दिए गए डोनेशन पर उनको टैक्स में छूट मिलती रहती है। तो अगर आपकी संस्था के पास 12 ATG है तो भी आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 12 ATG नहीं है तो भी आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। बशर्ते फर्क इतना ही रहेगा कि अगर आपके पास 12 ATG है तो वहां पर आपको मिलने वाले डोनेशन में बहुत बड़ा इजाफा होने की संभावनाएं हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या क्राउड फंडिंग के लिए सॉफ्टवेयर लेना जरूरी होता है? जी हाँ, इस बात को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रिसेंटली बात करें, वर्ष 2019 से पहले, यानी कि लॉकडाउन से पहले क्या होता था, हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए देश भर में 100 कंपनियां हैं। उन 100 कंपनियों में से लगभग 40 कंपनियों के पास CSR की
अवेलेबिलिटी हुआ करती थी, यानी कि वो 100 में से 40 कंपनियां एलिजिबल थी CSR ग्रांट देने के लिए। लेकिन उस समय देखा जाए तो लगभग 100 में से 30 या 40 एनजीओज के पास ही 12A ATG होता था। ध्यान रखिएगा, 12A ATG CSR के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। बिना 12A ATG के आप CSR नहीं ले सकते। तो कंपनियां जो देने वाली थी वो लगभग 40% थी, यानी कि 100 में से 40% कंपनियां CSR दे सकती थी। और देश भर में जितने भी एनजीओज हैं उनमें से 30 से 40% के पास CSR से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, यानी कि 12A ATG हुआ करता था। तो तब तक तो काम चल जाता था। अब क्या हुआ? अब मैं फिलहाल अगर करंट 2022 की बात करूं तो लॉकडाउन की जो वर्तमान स्थिति है, लॉकडाउन के बाद की, उसमें क्या हुआ कि लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों की कमर टूट गई और जो 100 में से 40 कंपनियां हुआ करती थी CSR लायबिलिटीज के साथ, अब वो 100 में से सिर्फ 30 रह गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों का काम खराब किया। आज भी बहुत सारी कंपनियां अभी ग्रो नहीं कर पा रही ढंग से, लॉकडाउन का असर आज तक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में देने वाले लोग, यानी कि कंपनियां हो गई हैं 100 में से 40 की जगह 30। अगर हम लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति एनजीओज के लिए देखें तो सरकार ने जो है बिना वेरिफिकेशन के ही प्रोविजनल 12A ATG देना स्टार्ट कर दिया। अब बिना वेरिफिकेशन के जब 12A ATG हमें मिलने लगा तो जाहिर सी बात है आज के समय में लगभग हर 100 में से 90 संस्थाओं के पास 12A ATG है, यानी कि देने वाले लोग रहे 30 और लेने वाले लोग हो गए 90। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या हो चुका है मार्केट का। तो ऐसी स्थिति में अब CSR मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसा आपके पास 12A ATG है और ये प्रोविजनल है, आज 3 साल बाद या 5 साल बाद जब इसको आप रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे तो वहां आपसे पहला सवाल किया जाएगा कि प्रोविजनल टाइम पीरियड में आपने कितना CSR प्राप्त कर लिया। वहां अगर आपका जवाब होता है कि हमने कोई CSR आज तक प्राप्त नहीं किया है, तो हो सकता है अधिकारी आपकी 12A ATG एप्लीकेशन को यह कह के खारिज कर दे कि भाई जब आपको 12A ATG मिला ही नहीं है तो आपको इसकी फिर जरूरत भी क्या है। और इसका तरोताजा उदाहरण हम देख सकते हैं, 1 जनवरी को ही लगभग 12,000 से ज्यादा एनजीओज के FCRA रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। और ये छोटी मोटी एनजीओज नहीं थी, ये बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं। आप खबरें उठाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सर्च कीजिएगा गूगल पर कि किन किन संस्थाओं का 1 जनवरी को जो है FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। हम और आप एनजीओज तो बहुत छोटे हैं। तो स्थिति आने वाले समय में और भी भयानक हो सकती है। अगर आपके पास भी 12A ATG है और अगर आपने CSR नहीं ले पाया तो हो सकता है कल को आपकी संस्था भी CSR के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं 12A और ATG, इसके लिए ब्लॉक्ड हो जाए या इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप समय रहते CSR नहीं ले सके। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर, क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से फंड्स जनरेट कर लेते हैं और उसको अपने अकाउंट्स में शो करके उसे CSR का नाम दे सकते हैं। संस्था के पास फंड्स या डोनेशन पाने के लिमिटेड विकल्प होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और जनरल जो हमारी क्राउड होती है, जो लोग होते हैं, उनसे हम लोग फंड्स लेते हैं। इन तीनों स्रोतों में से अगर हम बात करें सरकारी परियोजनाओं की या CSR ग्रांट की, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, जहां से हमें CSR प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के खर्चे भी निहित होते हैं। यानी कि ये ग्रांट आपको जनरल पैसों के रूप में नहीं मिलती, ये काम के रूप में आपको मिलती है कि भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, उसके बदले में हम आपको इतना फंड दे रहे हैं। यानी कि इसमें सभी प्रकार के व्यय भी निहित होते हैं। इसके कारण आप इस फंड को, इस वित्तीय सहायता को कहीं भी किसी भी अन्य यूज में आप नहीं ले सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए। लेकिन वो जो पर्टिकुलर फंड है वो आपको उसी पर्टिकुलर काम में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसके लिए वो फंड आपको मिला हुआ है। इसलिए इस फंड को सिक्योर्ड फंड कहा जाता है। मान लीजिए आज किसी कंपनी ने आपको 10, 5, 20, 50 लाख रुपए सिक्योर्ड फंड दिया है प्लांटेशन के लिए, और खुदा न खास्ता लॉकडाउन की स्थिति भयावह हो जाती है, तो आप उस 5, 10, 50 लाख रुपए जो आपको फंड मिला हुआ है उससे आप गरीबों में खाना नहीं बांट सकते। जब भी लॉकडाउन की हालत सुधरेगी तब आपको उससे प्लांटेशन ही करना पड़ेगा, उस पैसे का कहीं और आप उपयोग नहीं कर सकते। बस यही फर्क है इन फंड्स में और जनरल क्राउड फंडिंग में, क्योंकि क्राउड फंडिंग एक ऐसा फंड होता है, वो अनसिक्योर्ड फंड होता है, जिसको आप कहीं भी किसी भी काम में उपयोग में ले सकते हैं। इवन देन आप अपने निजी उपयोग में भी उसको ले सकते हैं, बशर्ते आप निजी उपयोग के बाद तुरंत जिस सामाजिक काम के लिए आपने इस फंड को जनरेट किया था उस सामाजिक काम में आप उतना ही फंड्स कहीं से भी मैनेज करके और इन्वेस्ट करें।
अब क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की कीमतें क्या क्या होती है? अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में 35,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक के डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि एजेंसी कैसी है, डिपेंड करता है कि उनके साथ जो वो सेवाएं प्रदत्त कर रही हैं, आपको जो सेवाएं दे रही हैं वो क्या क्या मिल रही है। अगर वहीं हम बात करें कंपैरेटिवली माधवजन कल्याण फाउंडेशन की, तो माधव एनजीओ कंसल्टेंसी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है एनजीओ के लिए स्पेशली ड्राइव किया गया सॉफ्टवेयर है, जिसकी आज की कीमत है 2,56,000 रुपए। इस सॉफ्टवेयर में और अन्य सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? माधव एनजीओ कंसल्टेंसी का सॉफ्टवेयर क्यों अन्य सॉफ्टवेयर से बेहतर है, इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ सर्विसेज दी हैं। उन सर्विसेज के मामले में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर विद वेबसाइट ये एक लोकल एजेंसी भी आपको दे देती है, लेकिन इसके बाद इसके अलावा कोई भी सर्विस आपको लोकल एजेंसी से नहीं मिलती है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचना। वो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, उसके बाद की उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। वही बात करते हैं हम एमजेकेएफ के क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की। एमजेकेएफ मैं शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूँ माधवजन कल्याण फाउंडेशन का। तो एमजेकेएफ क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक तो आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर मिलता है विद डोमेन होस्टिंग। इसके अलावा आपको कुछ एसेंशियल प्रिंटेड मटेरियल भी इसके साथ दिए जाते हैं, इस सॉफ्टवेयर के साथ ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डायनेमिक वेबसाइट फीचर, आपको यहाँ पर फुली डायनेमिक वेबसाइट मिलती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। इवन देन यहाँ पर आपको एक बना बनाया क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है, जिसके माध्यम से डोनर सपोर्ट आपको मिलता रहता है। यानी कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेने के साथ साथ ये मान के चलिए कि बहुत सारे डोनर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। सपोर्टिव प्रोग्राम्स, यहाँ पर एमजेकेएफ के द्वारा लगभग 12 सपोर्टिव प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं। इन 12 सपोर्टिव प्रोग्राम्स के माध्यम से ही आपको क्राउड फंडिंग करवाई जाती है, जहां पर एक टारगेटेड जो है गारंटीड रिटर्न भी यहां पर दी जा रही है, जो कि 5 लाख रुपए है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि इस सॉफ्टवेयर में 5 लाख रुपए की रिटर्न गारंटी आपको रिटर्न्स की मिलती है। यह क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर 365 दिनों के सर्विस एग्रीमेंट के सहित आपको दिया जाता है। क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर इतना महंगा क्यों है? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके सोचने के नजरिए के ऊपर। ध्यान रखिएगा, आज के समय में एक छोटा सामाजिक कार्यक्रम आप करते हैं, अपनी संस्था में एक छोटा सा प्रोग्राम आप करते हैं, तो वहां पर 10 से 15,000 रुपए तक का खर्च आ जाता है। अब संस्था को जीवित रखने के लिए, संस्था को एक्टिव रखने के लिए साल भर में हर महीने एक न एक कार्यक्रम करना जरूरी हो जाता है। और इस कार्यक्रम में हमारे पास कितने स्पॉन्सर आएंगे या हमें कोई डोनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे कितना डोनेशन आएगा, ये भी कंफर्म नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% जो एनजीओज हैं वो आज भी अपनी जेब से ही सारे काम कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हें कहीं से डोनेशन नहीं मिलता है। अगर ये हिसाब लगाया जाए तो लगभग एक महीने में अगर हम 15,000 रुपये एक प्रोग्राम में खर्च कर देते हैं, या पूरे महीने में हम 15,000 रुपये सिर्फ प्रोग्राम्स में खर्च करते हैं, तो लगभग एक साल के अंदर हम 1,80,000 रुपये तो सिर्फ प्रोग्राम में खर्च कर देते हैं, जहां पर डोनेशन की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा अब हम जाहिर सी बात है, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हर महीने हम एक प्रोग्राम करके चल रहे हैं संस्था के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। और जब भी हम किसी प्रोजेक्ट या ग्रांट या डोनेशन के लिए, फंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आज के समय में किसी बेहतर कंसल्टेंट से किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी हो और या फिर प्रोजेक्ट अप्लाई करवाना हो, तो लगभग 10 से 15,000 रुपये का खर्चा आ ही जाता है। अब अगर आपने हर महीने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया और हम मान के चलें कि लगभग 10,000 रुपये भी अगर हम न्यूनतम रूप से खर्च करते हैं, तो एक कंसल्टेंसी को लगभग 1,20,000 रुपये तो हम सिर्फ जो है प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर भी गारंटी कुछ नहीं है कि प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं होगा। अब इस टोटल खर्चे को जोड़ देते हैं। 1,80,000 रुपये खर्च कर दिया आपने सालाना कार्यक्रम में, और 1,20,000 रुपये खर्च कर दिया आपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करने में। यानी कि एक साल के अंदर आपने कुल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर फंड मिलने की, डोनेशन मिलने की, ग्रांट मिलने की, वित्तीय सहायता मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पीछे बात की, क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर में टारगेटेड अमाउंट की आपको गारंटी 100% लिखित रूप से मिलती है। और सॉफ्टवेयर की कीमत भी आप जान ही चुके हैं,
सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग आपके इस खर्चे से कम ही होती है, क्योंकि आप सालाना वैसे खर्चा करते 3 लाख रुपए और सॉफ्टवेयर की कीमत है 2,56,000 रुपए। चलिए, क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर का विकल्प कैसे बेहतर होता है, ध्यान रखिएगा। जहां एक और सामाजिक कार्यक्रम में हम 1,80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और प्रोजेक्ट या ग्रांट आवेदन करने में हम 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी कि कुल 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी हमें 1% गारंटी नहीं होती है कि आपकी लागत भी वापस आ सके। यानी कि जो कार्यक्रम आपने कर दिए उसमें डोनेशन आया नहीं आया कोई गारंटी नहीं है। जो प्रोजेक्ट आपने 1,20,000 रुपये लगाकर अप्लाई कर दिए पूरे साल में, उसमें से कोई प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं माधव एंड जो कंसल्टेंसी के सॉफ्टवेयर की, तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए की गारंटेड रिटर्न 1 साल के सर्विस अनुबंध के साथ लिखित रूप से मिलती है। यानी कि आपको एक एग्रीमेंट मिलता है जिसमें आपकी सर्विस 1 साल के लिए उनके साथ टाइप होती हैं और वहां पर 5 लाख की जो है डोनेशन की गारंटी भी मिलती है आपको। आप खुद से एक सवाल भी करें कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसी एफडी है, कोई फिक्स डिपॉजिट की ऐसी स्कीम है जहां आपका पैसा या आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल में दुगनी हो जाए? नहीं। आज आप अपने 2-2.5 लाख रुपए की एफडी भी करवा देंगे तो वो कहीं 6 या 7 साल में जाके डबल होती है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी संस्था में 2,65,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद लेकर, 2,56,000 रुपए का जो भी सॉफ्टवेयर है संस्था का, वो खरीदने के बाद अगर आप अपने सामाजिक कार्यों का संपादन करते हैं तो कम से कम ये तो गारंटी है कि आगामी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास लगभग 5 लाख रुपए तो गारंटी रिटर्न वहां से मिलेगा, जो आपको एमओयू के दौरान लिखित रूप से मिला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर के। 2,56,000 रुपये आज की कीमत है इस क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर की, जो कि दिन पर दिन अब बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारे व्यूअर्स जो पहले से जानते हैं, पहले से इस संस्था के सॉफ्टवेयर या ऐसी किसी भी प्रकार के एड्स को देख चुके, उनको पता होगा कि पहले ये सॉफ्टवेयर कम कीमतों में आता था, लेकिन अब जो है 2,56,000 रुपये इसका करंट रेट है, जो कि आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ इस वीडियो में आपने पूरा समय दिया अपना, उसके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर SNL 20 सोशल न्यूज़ लाइव, जो कि हमारा चैनल है, उस पर 20 इस कोड को आपको यूज़ करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को जब आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 20% की छूट मिल जाती है। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपना क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी है, आपका विज़न हमें कांटेक्ट नंबर्स पर भी आप भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने राय दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस।